भारत में नशे की समस्या पहले से ही थी, लेकिन आज हमारे यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। एक अच्छा लाइफ स्टाइल और एक सही परवरिश आखिर कौन अपने बच्चों को नहीं देता। माता पिता बच्चों की खुशी के लिए उनकी हर उस डिमांड को पूरा करते हैं। जब हम इंडिया जैसी एक सभ्य कंट्री में रहते हैं तो ये कहना सही नहीं है कि परिवार बच्चों को अपने संस्कार और मॉरल वैल्यूज नहीं समझा पा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं और उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि कब उनकी आंख के नीचे उनके बच्चे ड्रग्स के जाल में फंस गए। अगर भारत की बात की जाए तो साल 2022 में यूएन की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम का यूज करते हैं। नशा मुक्त भारत जैसे कई अवेयरनेस प्रोग्राम, ड्रग डी एडिक्शन और ट्रीटमेंट सेंटर के बावजूद आखिर कारण क्या है जो भारत में नशा बढ़ता जा रहा है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार आज भारत में नशे के आदी लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में देश में लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो शराब, अफीम, कोकीन, हेरोइन जैसे कई प्रकार के नशे के आदी हैं। अब से 15 साल पहले ये नंबर 2 करोड़ था। ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में खांसी की दवाई और पेन किलर जैसे ड्रग्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो नशे आते हैं जो इंडिया में लीगल हैं, जैसे शराब, तंबाकू और भांग की फॉर्म में कैनबिस। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में नशे के वो सब्सटेंसेस हैं जो इंडिया में बैन हैं, जैसे कोकीन, हेरोइन, अफीम जैसे कई हार्ड ड्रग। हमारी यंग जनरेशन दोस्तों के ग्रुप में या फिट होने के लिए और एक्सपेरिमेंट या एंजॉय करने के चक्कर में ड्रग्स का यूज कर रही है। बदलती कल्चरल वैल्यूज और इकोनॉमिक स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है। भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत भांग की प्रोडक्शन, इसकी खेती करना, रखना, बेचना और खरीदना पूरी तरह से बैन है। एनडीपीएस एक्ट में 70 से ज्यादा ड्रग्स को बैन किया गया है, जिसमें कैनबिस, कोकीन, हेरोइन, एलएसडी और अफीम जैसे कई ड्रग्स शामिल हैं। लेकिन फिर भी अक्सर लाखों करोड़ों की अफीम, कोकीन या दूसरे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। कोई भी पेरेंट्स 24 घंटे अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। यहाँ सवाल ये है कि हार्ड ड्रग्स बैन हैं, लेकिन बावजूद इसके स्कूल या कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ड्रग्स का यूज करते हैं। आखिरकार उन्हें ये मिलते कहाँ से हैं? क्या सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे इलीगल बिजनेस के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए? इन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का खुलेआम मिलना क्या सरकार का फेलियर नहीं है? स्कूल या कॉलेज, हॉस्टल व कैंपस के अंदर अगर बच्चे ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो क्या वो इंस्टीट्यूट इसके लिए जिम्मेदार नहीं? और नशे के बाद अगर यूथ कोई क्राइम करता है तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? भारत में बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में शराब बैन है, लेकिन बावजूद इसके वहां शराब मिल जाती है। हो सकता है कि इससे कुछ फायदा हुआ हो, लेकिन नुकसान भी हुआ है। बैन होने पर या तो शराब इल्लीगल तरीके से खरीदी बेची जाती है, रिजल्ट करप्शन, या फिर लोग देशी शराब की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं जो इतनी जहरीली भी हो सकती है कि कंज्यूम करने वाले की मौत हो जाए। हालांकि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, पार्टीज या शौक के लिए शराब पीते हैं। ऐसे में भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए शराब को बैन करना ही काफी नहीं है। लिकर की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी अवेलेबिलिटी जहरीली शराब पीने से अच्छा है। आज हम माइक्रो फैमिली में रहते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और एक उम्र के बाद जब बच्चे आज़ादी चाहते हैं तो पेरेंट्स उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। बच्चे अपना ज्यादा समय घर से बाहर बिताते हैं। ऐसे में यूथ को नशे से दूर रखने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कहीं भी
ड्रग्स ट्रैफिकिंग का कोई इलीगल बिजनेस हो रहा है तो पुलिस को खबर करें। लकी है वो लोग जिनका परिवार इस जहर से बचा हुआ है, लेकिन हमें पूरे भारत को इस नशे से बचाना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।